ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। ये क्वेश्चन जो है वो हेरोन्स फार्मूला के जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। यहाँ तक का मतलब क्या हुआ? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इट इज़ इक्वल इन ऑल द साइड्स। हर एक साइड में ये इक्वल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड है ए। ओके, और इसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, तो अभी क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके हमको क्या करना है? यहाँ पे ये जो बोर्ड है साइन बोर्ड, इसका एरिया मतलब ये पूरा का जो पोर्शन है ये पूरा एरिया हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, सो वी नो दैट हेरोन फार्मूला यूजेस हाफ पेरीमीटर। इस जो एक वहाँ पे वेरिएबल होता है वो होता है हाफ पेरीमीटर। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। So we know that perimeter of an equilateral triangle is addition of three sides, that is a plus a plus a, which is 3a. Okay, therefore half perimeter, which is known as S, half perimeter means S, ये कितना होता है? 3a by 2. ओके, तो फिर एरिया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला अगर हम देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, मतलब हर एक साइड को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हर एक साइड ए है, सब तो सेम ही है, इसलिए हर एक साइड को ए ही यहाँ पे लिखना होता है और एस माइनस ए 3 टाइम्स मैंने लिख दिया तीनों साइड के लिए। अगर अलग अलग होता तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अगर ये 3 ए बी सी होता, तीनों एक ही है इसलिए एक ही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी क्या करना है? देखो, रूट अंडर एस का वैल्यू कितना निकाला है मैंने? 3a बाई 2 इंटू यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है? 3a बाई 2 माइनस ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए, और फिर यहाँ पे हो जाता है 3a बाई 2 माइनस ए। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम करना है पूरा। ये तो 3a बाई 2 जिस तरह से उसको मैंने उसी तरह से रख दिया, इसका एलसीएम करना है। तो इसका अगर एलसीएम करोगे तो नीचे तो 2 आ गया, ऊपर हो जाता है 3a माइनस 2a, फिर यहाँ पे भी सेम होता है 3a माइनस 2a, और यहाँ पर भी सेम होता है 3a माइनस 2a, which evaluates 3a by 2 into a by 2 into a by 2 into a by 2। अभी अंडर रूट से एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पेयर के हिसाब से एक निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूँ 3a by 2 जो है 3a by 2, इसको तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू a by 2, सेम ही है। इसका मतलब यहाँ पे एक a by 2 है और यहाँ पे एक a by 2 है, दोनों को मिला के यहाँ से मैं एक बाहर निकालूंगी a by 2। फिर ये जो दो है यहाँ पे इसमें से एक निकलेगा इंटू a by 2, और यहाँ पे रह गया सिर्फ 3, ये वाला जो 3 मैंने बाहर लिखा है ये 3 रह गया, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? a इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज़ 4 और रूट 3 बाहर। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ही है रूट 3a स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये हो गया जो निकालने के लिए बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। सो दिस इज़ द एरिया, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? देखो, इफ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? इफ द पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड।
मतलब पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 180। तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है 3a, तो 3a विल बी 180, तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड व्हेन इट्स पेरीमीटर इज़ 180। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, गिवन पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, देयरफॉर a कितना होगा, दैट इम्प्लाइज कर देती हूँ यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 180 मीन्स a इक्वल टू 180/3 विच इज़ 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक साइड हो गया 60 सेंटीमीटर का। तो फिर एरिया कितना होगा, अभी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यहाँ पे तो जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें a स्क्वायर के में a की जगह हम यहाँ पे 60 दे देंगे। तो फिर कितना होता है, √3 × 60 60 स्क्वायर्स कैन बी रिटन एज 60 × 60/4, यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, ये हो जाता है 15, तो फिर ये हो जाता है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। इस क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगी। देखो, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई किया है फ्लाईओवर को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से गाड़ी इस तरह से फ्लाईओवर से जाके क्रॉस करके इस तरफ से नीचे आ जाता है। ओके, तो ये जो फ्लाईओवर है, दो साइड में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। जिस तरह का साइज़ यहाँ पे है सेम इसी साइड में है, दूसरे साइड में। ओके, तो ये बोला गया है द साइड्स ऑफ द वॉल, जो वॉल है उसका साइड कितना है 122 मीटर। जैसे मान लो ये 122 मीटर है, 22 मीटर, ये 22 मीटर है, और उस तरह से ये 120 मीटर। उसी तरह से ये भी होगा 122, ये भी 120 और ये भी 22। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ 122, दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ 22। ऑल दीज साइड्स आर ऑफ यूनिट मीटर, दिस इज़ मीटर, ऑल दीज आर ऑफ मीटर्स। ओके, ये दिया हुआ है। अभी देखो, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर अपना एडवर्टाइजमेंट डालना चाहे तो उसको पर मीटर स्क्वायर ₹5000 देना पड़ता है पर ईयर, एक ईयर के हिसाब से। ठीक है, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कोई एक वॉल इसको उसने हायर किया हुआ है, कोई एक कंपनी, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए लिया हुआ है, नॉट फॉर 1 ईयर। हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब वो कंपनी को कितना रेंट पे करना होगा, ये निकालना है। ओके, तो अभी देखो, पहली बात तो ये है कि हमको ये जो वॉल है इस वॉल का एरिया निकालना है, क्योंकि यहीं पे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो इसका एरिया कितना होगा, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद पर ईयर का एक वैल्यू अमाउंट दिया हुआ है, और हमको 3 मंथ के लिए कितना लगेगा उसका चार्ज निकालना है। ओके, तो पहले 3 साइड्स आर, आंसर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। गिवन 3 sides are 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट 3 sides A इक्वल टू 122, B इक्वल टू 22 एंड C इक्वल टू 120, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा 122 + 22 + 120/2, दिस इज कॉल्ड हाफ पेरीमीटर। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 264/2, दैट इज़ 132 मीटर। ये हो गया हाफ पेरीमीटर, एस का वैल्यू। तो अभी एरिया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला हम किस तरह से निकालेंगे, जनरल फार्मूला क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप चाहें तो यहाँ पे 122, 22 और 120 को ए बी सी इस तरह से भी असाइन कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है सबको पुट करना है। देखो, सब्सटीट्यूट करना है, इसका वैल्यू 132,
132 माइनस ए का वैल्यू मैं चलो 122 दे देती हूँ यहाँ पे, फिर एस का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 132 होगा, 132 माइनस बी का वैल्यू मैं देती थी 22 और 132 माइनस सी का वैल्यू 120। ओके, सो फिर इसको कैलकुलेट करना है। 132 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 10, फिर 132 ये आ जाता है 132 माइनस 22 110, और फिर इसका वैल्यू जो है वो आ जाता है कितना 12। ओके, तो अभी देखो 132 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, रफ में कर लेना यहाँ पे कॉपी में, अगर राइट साइड में कुछ रफ करने का जगह होगा तो 132 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपका हो जाता है 6 कैरी 1 6। तो यहाँ पे ले चलो दे देते हैं हम, यहाँ पे एक 12 है ना, तो मैं यहाँ पे 6 दे देती हूँ 11। तो 12 इंटू 11 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 12 है तो मुझको रूट से निकालने में आसानी होगी। तो ये 132 को हम लिख देते हैं 12 इंटू 11, ये वाला हो गया। फिर 10 को हम 10 ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 110 है इसको हम 11 इंटू 10 कर सकते हैं। तो फिर 2 10 में से एक 10 आ जाएगा, 2 11 में से एक 11 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 12 है ये 2 12 में से एक 12 को हम बाहर ला सकते हैं रूट के बाहर। तो 2 12 के लिए एक 12 आ गया, फिर 2 11 है वो रूट के बाहर एक आ जाता है, और 2 10 है तो रूट के बाहर 10 आ गया। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कितना होगा 12 इंटू 11, ये करने से आ जाता है 132, और यहाँ पे एक ही ज़ीरो है खाली, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि यूनिट है मीटर, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस वॉल। एरिया निकल गया। अभी करना क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर ₹5000, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको 5000 रुपीज़ देना होता है पर ईयर। तो फिर अगर इसको हम इतने मीटर स्क्वायर के लिए यूज़ करना चाहें तो फिर हमको कितना देना पड़ेगा 1320 इंटू 5000 1 ईयर के लिए। एक ईयर के लिए 1 मीटर स्क्वायर अगर इतना होता है तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया तो इतना है ना 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 5000 इंटू 1320 फॉर 1 ईयर। लेकिन इसको हमको करना है 3 मंथ के लिए, तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। सो द रेंट विल बी रेंट द कंपनी पेड कितना 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 5000। अच्छी तरह से इसको देखो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 दिया हुआ है, तो 5000 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, तो मेरा एरिया वॉल का कितना है 1320, तो फिर 1320 इसके साथ इंटू कर देना है। उसके बाद ये कितने के लिए है, ये है फॉर 1 ईयर, यहाँ पे दिया हुआ है ना पर ईयर, ये 1 ईयर के लिए है। तो अगर 1 ईयर के लिए इतना होगा तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमको मंथ में निकालना है ना 3 मंथ, तो पहले 1 मंथ निकालना है। तो अगर 1 ईयर के लिए इतना होगा, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा डिवाइडेड बाई 12। तो फिर अगर 1 मंथ के लिए इतना अमाउंट देना है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है 1 मंथ के लिए इतना अमाउंट देना है, तो फिर 3 मंथ के लिए कितना देना होगा इंटू 3 हो गया। अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे एक रुपीज़ साइन दे देते हैं, ये हो गया 4, इसको इससे अगर हम काट देते तो उधर आता है 3, फिर यहाँ पे आता है 30, दैट इज़ ₹500 इंटू 330। ओके, तो अभी 5 इंटू 33 कर लेते हैं, 5 कैरी 1 देन 165, और ज़ीरोज़ कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हम दे देते हैं। सो द कंपनी विल पे द रेंट ₹165,000। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। पहले मैं क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करके समझा देती हूँ। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब यहाँ पे जो पार्क है, यहाँ पे एक पार्क में एक स्लाइड है, इस तरह का स्लाइड में एक स्लाइड का जो एक वॉल है उसमें कलर किया हुआ है। कलर करने के बाद उसमें लिख दिया गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। डायग्रामिकली ये NCERT के जो क्वेश्चन है उसमें से ये डायग्रामिकली ये दिया हुआ है।
फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब ये वाला जो एरिया है इसको निकालना है जिसका कलर एक्चुअली पेंट किया गया है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट 3 साइड्स आर, ए मैं चलो 11 लेती हूँ, 11 मीटर, बी इज़ 6 मीटर एंड सी इज़ 15 मीटर, यूनिट इज़ मीटर। ओके, सो हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके हमको करना है क्योंकि 3 डिफरेंट साइड्स यहाँ पे है और चैप्टर भी है हेरोन्स फार्मूला का। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए पहले हमको एस निकालना पड़ता है। एस का जनरल फार्मूला है तीनों साइड को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देते हैं पहले बाई 2, यूनिट है मीटर। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, ये आ जाता है 11 to 132 बाई 2 दैट इज़ 16 मीटर। ये हो जाता है एस का वैल्यू। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको एरिया निकालना है। इसी का एरिया निकालने के लिए बोला है फाइंड द एरिया पेंटेड कलर, मतलब यहाँ पे जो है इसका कलर, जो कलर दे के ये लिखा हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाता है, एस इंटू एस माइनस ए, ये हेरोन्स फार्मूला का है। हेरोन्स फार्मूला देखिए इस तरह से करना पड़ता है, दिस इज द जनरल फार्मूला। यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे के सारे वैल्यू एस ए बी सी सबका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो इसका वैल्यू तो है 16, फिर यहाँ पे हो जाता है 16 माइनस ए का वैल्यू है 11, फिर हो जाता है 16 माइनस बी का वैल्यू 6 और 16 माइनस सी का वैल्यू कितना है 15। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 16 इंटू ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 10 और ये हो जाता है 1। ओके, दैट इज़, चलो रूट छोड़ी देती हूँ, 16। ओके, रूट में करना है 16, मतलब हम कर सकते हैं 16 मतलब 4 इंटू 4 लिख देते हैं। चलो, और यहाँ पे हो जाता है 5 इंटू 10 को लिख देते हैं 5 इंटू 2 और 1 का तो छोड़ दो। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 4 है, यहाँ पे 2 पेयर है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है 4 और 5 के लिए भी एक बाहर आ जाता है 5 और 2 का कुछ है नहीं, एक ही एलिमेंट है तो इसको हम √2 रख देते हैं इस तरह से। तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाता है 20√2 मीटर स्क्वायर। Therefore, area painted in color is 20√2 meter square. Okay. Question number 4. Find the area of a triangle whose sides, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. दो साइड दिया हुआ है, एक 18 और एक 10 एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी देखो 3 साइड्स का एक अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ तो इसको मैं दे देती हूँ, चलो 18, इसको मैं दे देती हूँ 10 और इसका जो है उसको मैं ले लेती हूँ x। ओके, सो इसको अगर ए बी सी हिसाब से लिख देती हूँ तो लेट साइड ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड अदर साइड द थर्ड साइड सी इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये मैंने ले लिया। नाउ गिवन perimeter is 12 centimeter. That implies perimeter means sum of all these sides, that is sum of 10 plus 18 plus x. So then 10 plus 18 plus x is equal to 42. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा x का वैल्यू, दैट इज़ द थर्ड साइड। ओके, दैट इम्प्लाइज, इसको ऐड करने से हो जाता है 28 प्लस x इक्वल टू 42, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 42 माइनस 28, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू आ जाता है 14। ओके,
therefore the third side is 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 14। अभी हेरन्स फार्मूला यूज़ करके हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। So one side is 10 centimeter, another side is 18 centimeter, and the third side is 14 centimeter. So we have to find out half perimeter, that is S. हाफ पेरीमीटर मतलब तीनों का ऐड करके बाई 2। नाउ यू कैन ऐड 10, 18 और 14, बट वी नो द पेरीमीटर इज़ 42, ये दिया हुआ है। तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो हाफ पेरीमीटर मतलब डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 42/2 सेंटीमीटर, और ऐड करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो फिर इसका वैल्यू आ जाता है 21 centimeter, that is half perimeter. Now we have to calculate the area. Area means we know the formula of area, that is S into S minus A, S minus B, S minus C. तो रूट अंडर S का वैल्यू कितना आया था 21 इंटू 21 माइनस A कितना लिया है 10, 21 माइनस B कितना लिया हुआ है 18, और 21 माइनस C मेरा आया था अभी कितना आया था 14, तो 21 माइनस 14। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो 21 का तो आ जाता है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 3s है तो उसके लिए एक 3 बाहर आ जाता है, 2 7 है उसके लिए एक 7 आता है, 11 का कुछ नहीं है, एक ही है तो सिर्फ रूट 11। सो दैट इज़, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. ओके, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है देखो। पहले हमको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको क्वांटिटिव टर्म में लेके आना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या लेना है, लेट A इक्वल टू 12x वन साइड A, B इक्वल टू 17x एंड C इक्वल टू 25x। रेशियो को एक कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट वैल्यू क्वांटिटिव मेजरमेंट में लाना है हमको। अभी देखो गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन। तो तीनों साइड का एडिशन मतलब A का वैल्यू का एडिशन 12x प्लस B का एडिशन 17x प्लस C का एडिशन 25x इक्वल टू 540। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाता है 4 कैरी 1, देन ये हो जाता है 3 54, वाओ 54x इक्वल टू 540। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 10। तो अगर x का वैल्यू 10 है तो हर एक जगह पे यहाँ पे अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमको मिल जाएगा। देयरफॉर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, 3 साइड्स क्या क्या है, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120, इसमें 10 मल्टीप्लाई करने से हो जाता है 170, और अच्छा यहाँ पे यूनिट दे देती हूँ हाँ सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाता है 250 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स हमको यहाँ पे मिल गया। अभी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमको एस निकालना है, हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो फुल दिया ही हुआ है 540, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो फिर इसका वैल्यू हो जाता है 270 सेंटीमीटर। किसका, एस का वैल्यू। नाउ एरिया का जनरल फार्मूला पता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो फिर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ पे ए का वैल्यू है 270, यहाँ पे है 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए 120, एस फिर हो जाता है 270 माइनस बी का वैल्यू है 170, और फिर 270 माइनस 250। ओके,
तो इसका कैलकुलेट करते हैं। 270 इंटू ये हो जाएगा आपका 150, ये सब्ट्रैक्ट करने से हो जाता है 100 और ये हो जाता है 20। तो चलो अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 270 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 50 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे 50 इंटू 2 कर देंगे। ये 270 को कर लेती हूँ थोड़ा, रुको। 2 देने से 3 दे देती हूँ, 3 देने से ये हो जाता है 90, फिर 3 देने से होता है 30, फिर 3 देने से होता है 10। ओके, फिर इसको अगर मैं कर देती हूँ 2 इंटू 5, तो फिर ये होता है 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 270। फिर उसके बाद 150 को अगर मैं करना चाहूँ तो 50 इंटू 2 कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझको एक 50 मिल जाएगा, तो इसमें से मैं 2 50 में से एक 50 निकाल लूँगी। तो 2 इंटू 50 कर लेती हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा है इस तरह से, अगर नहीं कर सकते हो, तो डायरेक्ट जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हर एक का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर लेना, उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो तो फिर चलेगा। फिर 100 को मैं ये 3 हो जाएगा और ये होता है 2 इंटू 50 और 20 का मैं कर देती हूँ 2 इंटू 10। ओके, अभी देखो रूट के बाहर लिखती हूँ। 3 कितने हैं, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, 4 में 3 है तो उसमें से 2 3 बाहर आ जाएगा। फिर 5, अच्छा 50 है 2, तो ये 2 50 के हिसाब से मैं 1 50 बाहर ले लेती हूँ। अभी 2 कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है 3। अच्छा, इसको भी मैं चलो 2 इंटू 5 कर देती हूँ, तो फिर 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 के लिए बाहर आ जाता है 2 और 5 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 आ गया 5 और कुछ बाकी नहीं है। तो इसका भी कैलकुलेशन करना है, तो ये होता है 9 इंटू 5 हो जाता है 45 इंटू 2 होता है 90, उसके साथ 1 0 और है यहाँ पे, तो हो जाता है 90 इंटू 0 900 और यहाँ पे एक बाकी रह गया 10, तो 9000 आ गया इसका आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है फाइनली इसका आंसर। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले मैं क्या करूँगी, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। इक्वल साइड्स कौन सा है, अगर ये 2 साइड है, इसको अगर मैं इक्वल साइड बोलती हूँ तो फिर ये इक्वल साइड्स का लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। तो जो अनइक्वल साइड है, चलो उसको मैं x ले लेती हूँ। ओके, सो सॉल्यूशन इस तरह से शुरू करना है। गिवन 2 इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, लेट थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। तो इसको मैंने x ले लिया और 2 इक्वल तो 12 है ही। अगेन गिवन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट एडिशन ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 साइड का एडिशन करना है। तो 3 साइड क्या क्या है, एक है 12, दूसरा भी है 12 और तीसरा मैंने x लिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 30 था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 30, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाइज 24 प्लस x इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 30, यहाँ पे माइनस आ जाता है 24, तो 30 माइनस 24, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाता है 6। तो द थर्ड साइड इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द थर्ड साइड is of 6 centimeter. Now we have to calculate the area using Heron's formula. For that we need to calculate S, that is half perimeter. So the total perimeter is 30, then half perimeter will be 30 by 2, that is 15 centimeter. Now calculate area. We know the general formula and we have to use Heron's formula, which is S into S minus A.
एस माइनस बी एंड एस माइनस बी। मीन्स यहाँ पे जो हाफ पेरीमीटर है उसमें से इंडिविजुअल साइड को माइनस करके इस तरह से इसको प्रोडक्ट करना है। तो ये चलो सबका वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो एस का वैल्यू होता है 15, फिर आ जाता है 15 माइनस 12, फिर होता है 15 माइनस 12 क्योंकि दो साइड्स तो सेम है, और थर्ड साइड जो था वो था 6, दैट इज़ वाई 15 माइनस 6। तो कैलकुलेशन होता है 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ओके, तो 15 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 5, और ये तो है 3 इंटू 3, और 9 को भी हम लिखेंगे 3 इंटू 3। तो यहाँ पे कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 2 के लिए 2 1 लेना है, और फिर 2 के लिए 1 बाहर लेना है, रह गया एक 3 और एक 5, दैट इज़ रूट अंडर 3 इंटू 5 ये रह गया। तो उसके बाद इसका वैल्यू आ जाता है फिर 9√15 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया, देयर यू हैव टू यू राइट द स्टेटमेंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 9√15 centimeter square. Okay, hence this is the final result. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload new videos related to mathematics, the notification goes to you on time. Thank you.